भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने आरोप लगाए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोगों की आंखों में धूल झोंकने की आदत है और ये आदत उनकी काफी पुरानी है। ये बात आज उन्होंने हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उनसे पूछा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हरियाणा के ऊपर दिल्ली में बाढ़ आने के लिए आरोप लगाया है। इस पर बराला ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ के लिए जिम्मेदार हरियाणा नहीं बल्कि खुद केजरीवाल है। केजरीवाल की ओछी राजनीति के कारण आज यमुना के रास्ते में कई अवैध कॉलोनियां बन चुकी हैं, जिसके कारण ये बाढ़ आई है। इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में बराला ने यह भी कहा कि हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की पूरी मदद की जाएगी, सामाजिक तौर से और पार्टी के तौर पर और सरकार के तौर पर बाढ़ पीड़ितों को अनाथ नहीं छोड़ा जाएगा। एक सवाल के जवाब में बराला ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों ने मिलकर नया संगठन इंडिया नाम से बनाया है। उन्होंने कहा कि ये सब बेईमानों का गठजोड़ है और नाम बदल लेने से उनकी बेईमानी छुप नहीं सकती। देखिए, सारी बातें स्पष्ट हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई छुपा हुआ नहीं है। यमुना नदी कोई नहर नहीं है, नदी है। और जो बैराज है यमुना नगर के अंदर, वो बैराज और उस बैराज का जो पानी है वो कुछ क्वांटिटी में, कुछ मात्रा में कंट्रोल होता है। और जब उसका मात्रा उसकी पानी की बढ़ जाती है तो उसका कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं रहता, वो बैराज के ऊपर से निकल करके आता है। मुझे लगता है वो आईआईटी के विद्यार्थी रहे हैं, चीज़ों को समझते, सारी चीज़ों को समझते हैं। उनको क्या पता नहीं है क्या बैराज का, डैम का क्या, इसके डेफिनेशन क्या है, इसकी वर्किंग किस प्रकार की है। केजरीवाल साहब हर चीज़ को जानते हैं, लेकिन उनको तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने की आदत पुरानी है, आज की नहीं है। इसलिए वो ये आरोप लगाना बंद कर दें। ये दिल्ली की भी जनता जानती है और ये हरियाणा की भी जनता जानती है कि किस कारण से और क्यों दिल्ली के अंदर बाढ़ आई है। इससे ज़्यादा पानी तो कुछ साल पहले भी गया था। अभी तो 2-2.5 लाख क्यूसिक के आसपास गया है, 6 लाख क्यूसिक क्रॉस किया था। उस समय दिल्ली के अंदर बाढ़ नहीं आई। अभी क्या कारण है बाढ़ आई है, ये केजरीवाल जी को स्पष्ट करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि उनकी राजनीति के चलते, उनकी सस्ती जो लोकप्रियता हासिल करने की राजनीति है, उसके कारण से इतनी अवैध कॉलोनियों का निर्माण यमुना जी के रास्ते के अंदर हुआ है, जिसके कारण से पानी का रास्ता अवरुद्ध हुआ और दिल्ली को दिन देखने पड़े हैं। राणा साहब, प्रदेश में बाढ़ के हालात काफी गंभीर है। फतेहाबाद, सिरसा, जो फतेहाबाद काफी प्रभावित, शहर में भी पानी जी। देखिए, पिछले कुछ दिन से बाढ़ का जो प्रकोप है, घग्गर नदी के माध्यम से जो पानी आया है, उसकी वजह से पहले हमारा अम्बाड़ा प्रभावित हुआ, फिर कैथल जिले का गुला चीका वो प्रभावित हुआ। उसके बाद पंजाब से होकर के जो पानी हमारे टोहाना में एंटर होता है, उसके कारण से टोहाना का हमारा जो जाखड़ ब्लॉक है खास करके वो ज़्यादा प्रभावित हुआ। और अब वहाँ से पानी धीरे धीरे करके उतरना शुरू हुआ है और आगे रतिया और फतेहाबाद में कुछ गाँव में कल पानी पहुँचा है। उसके कारण से फसल का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। एक तरफ जहाँ सरकार बाढ़ के कारण कम से कम नुकसान हो इस काम में लगी हुई है, और व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं तो पिछले लगभग 8-10 दिन से मैं भी लगातार फील्ड में हूं, लोगों के बीच में हूं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आम जन को ना आए, इस बात का प्रयास हम सब लोगों का मिलकर के चल रहा है। अन्य सामाजिक संगठन भी इस काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ कैसे कम से कम नुकसान हो इस बात में लगा हुआ है। और हमारी इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें भी जिला फतेहाबाद के अंदर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। और व्यक्तिगत रूप से मैं भी कुछ हमारी डॉक्टरों की टीम लेकर के कल से जनता के बीच में उनका चेकअप करवा करके फ्री में उनका चेकअप और फ्री में उनको दवाइयाँ उपलब्ध करवाएं, इस काम को भी हमने शुरू किया है। पिछले लगभग 7-8 दिन से भोजन की व्यवस्था भी, चाहे मैं अपनी बात करूं, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से वो भी चला हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के इस दुख की घड़ी में सब लोग इकट्ठे होकर के उसका सामना करें। निश्चित रूप से 1-2 दिन में हालात सामान्य भी हो जाएंगे, क्योंकि टोहाना में जो पानी है घग्गर का वो वापस जाना शुरू हुआ है, जो फैल गया था क्षेत्र में वो वापस जाना शुरू हुआ है और बहुत जल्दी फतेहाबाद और रतिया के हालात भी सामान्य हो जाएंगे।
करेंगे। हिसार में भी आज बालसमंद नहर टूटने की खबरें आ रही हैं। नहीं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो अभी अधिकारियों से बात करेंगे, कैसे इसको ठीक किया जाए और जल्दी ठीक किया जाए, इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। सर, विपक्ष 50,000 रुपये प्रति एकड़ की मांग कर रहे हैं, तो आपकी सरकार है, कितना मतलब मुआवजा मिलना चाहिए जो नुकसान हुआ है बाढ़ से? देखिए, अभी तो नुकसान चल ही रहा है अगर हम सीधी सी बात करें तो, क्योंकि टोहाना क्षेत्र में जो पानी आया लगभग 30,000 एकड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर खराब हुई है। अब आगे फतेहाबाद के आसपास कितनी खराब होगी ये देखने की बात है। ये जब पानी उतर जाएगा उसके बाद आकलन होगा। और मैं एक बात कहता हूँ आपके माध्यम से, सब किसान भाई जिनकी फसलें खराब हुई है या ऐसे जो गरीब परिवार जिनके मकानों का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो ढाणी और डेरे में रहने का उधर हमारे चलन है अपने क्षेत्र के अंदर, वहाँ लोगों का अन्य प्रकार का नुकसान भी हुआ है। फसल के साथ साथ पशुओं का भी कहीं नुकसान हुआ है, मकान का भी नुकसान हुआ है। ऐसे सब नुकसान की भरपाई हम लोग करेंगे। और मैं विपक्ष क्या कहता है इस बात का तो मैं कोई ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा किसान को मिले, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। किसी भी किसान के मुआवजे की भरपाई से वो ना वंचित रहे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। चाहे वो उसकी फसल का नुकसान है, चाहे मकान का है, चाहे कोई पशु का नुकसान है, सबकी भरपाई करवाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जिसका 100% फसलों का नुकसान हुआ उसे ही मुआवजा दिया जाएगा, तो क्या जिसका 60-50% हुआ उसको नहीं? देखिए, जो सरकार के नियम है, दुष्यंत जी की जानकारी नहीं किस प्रकार की उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन सरकार के नियम है। नियम के आधार पे जो भी नुकसान की भरपाई हो सकती है वो 100% होगी। एक बात और मैं कहता हूँ, वहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ सामाजिक संगठनों की बात करें, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, उन्होंने भी आगे बढ़ करके बहुत सारे मामलों में किसान की समस्या दूर करने का एक बीड़ा उठाया है। हमारे साथियों ने, अब मैं अपने खेत की बात करूं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने अपने खेतों में पनीरी भी बीज दी है, ताकि किसान की जितनी भी हेल्प हो सके वो करेंगे। और यहाँ तक कि चारे की व्यवस्था भी, चाहे मैं अपने गांव की बात करूं, मेरे पड़ोस के गांव की बात करूं, हर गांव से, पूरे क्षेत्र से जहां पानी नहीं है वहां चारे की भी व्यवस्था, दूध की भी व्यवस्था, चाय बनाने के लिए चीनी और पत्ती की भी व्यवस्था सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। इसलिए कोई विपक्ष या इस प्रकार की कोई बात करता है तो, क्योंकि मेरे सामने कुछ बातें आई थी, अभी भी एक सवाल आया था, इसमें कोई चिंता नहीं है। जो जिन्होंने बातें इस प्रकार की करनी है वो करेंगे, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार से वैसे अनाथ छोड़ने का काम नहीं होगा, ना सामाजिक संगठन, ना पार्टी के नाते, ना सरकार के नाते। एनडीए को रोकने के लिए इंडिया का निर्माण किया गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी विचित्र बात है। अब वो, मैं कहीं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कोई कंपनी, कोई भी कंपनी है, अगर उसका कोई गड़बड़ हो जाए, कोई उसका चेहरा अगर खराब हो जाए, वो नए उसके साथ फेस के साथ अगर मैदान में आए तो किस प्रकार के हालात होंगे ये लोग समझ सकते हैं। और दूसरा एक बात और भी है, ये कांग्रेस पार्टी के अगुवाई में ये एक इसका गठबंधन का निर्माण हुआ है। और मैं समझता हूँ कभी कांग्रेस तिरंगे झंडा का उपयोग करती है। तिरंगा झंडा कितने साल से केवल एक ही अंतर है, निशान का ही, लोगों को गुमराह करने के लिए। अब वो एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन जो उसका नाम दिया है, इंडिया तो इंडिया है, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए अगर इन्होंने किया है तो वो चलने वाली नहीं है। झंडे का भी धोखा लंबा नहीं चला, लोगों ने समझ लिया भाई तिरंगा झंडा क्या है और कांग्रेस का झंडा क्या है। अब लोग ये भी समझ लेंगे इंडिया क्या है, और धोखा देने के लिए जनता को ये इंडिया के नाम पे इन्होंने गठबंधन बनाया है वो क्या है। ये तो बनते बनते इंडिया के, इनके गठबंधन के यानी के होते होते लोगों के बात ध्यान में आ गई, क्योंकि जितने दल इसमें इकट्ठे हुए हैं एनडीए के खिलाफ, वो सभी दल किसी न किसी रूप में बड़े बड़े घोटालों में उनके नेता संलिप्त हैं, बड़े बड़े उनके ऊपर आरोप लगे, उनके केस, कई लोग उसमें जेल जा चुके हैं और कई जेल जाने की तैयारी है। वो सब लोग जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कह के और
बेईमाना करने का रिकॉर्ड कायम करते जा रहे थे, अब वो एक इंडिया नाम के गठबंधन के पीछे छुप करके इस प्रकार का खेल खेलना चाहते हैं। ये देश की जनता है, ये सब कुछ जानती है, इनका खेल लंबा नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।